विद्यालय एक बार आप लेफ्ट टर्न होंगे, लेफ्ट। आपको अपना लेफ्ट पता होना चाहिए, आपका लेफ्ट कलर है। अगेन विद्यालय लेफ्ट, एक बार फिर से लेफ्ट, नाउ लेफ्ट। विद्यालय विश्राम। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ जीवन का आधार है। स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा, व्यायाम, ये सारी चीजें करनी होती हैं। तो हम जितने स्वस्थ हैं, आज मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ रही है, फिर भी कुछ जगह स्वास्थ्य को लेकर भ्रांतियां हैं और लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। इन स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी और तभी से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाना शुरू किया। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, हेल्थ के बारे में हम आपको बेसिक बताते हैं कि हेल्थ आपकी सिर्फ तन का स्वस्थ, मन का स्वस्थ और सामाजिक स्वस्थ है। क्लास 9 के बच्चे जरा ध्यान से सुने। क्लास 9 की साइंस की बुक में हेल्थ की डेफिनेशन दी है। द पर्सन इज हैविंग सोशली, फिजिकली एंड मेंटली वेल। If the person has these 3 parameters are in correct sequence or in correct parameters, then the that person is only healthy person. स्वास्थ्य person वही है, स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसमें ये तीनों चीजें स्वस्थ हैं। क्या है? सोशल, फिजिकल एंड मेंटल। तो सबसे पहले हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे। तो फिजिकल हेल्थ में आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है ताकि आप स्वस्थ रहें और आपके स्वस्थ रहने से आपके परिवार का पूरा स्वस्थ वातावरण है। घर में कोई भी बीमार होता है तो आप देखते हैं तो पूरे घर का माहौल ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें तन से, फिर उसके बाद मन से भी स्वस्थ रहें। मन में किसी भी तरह के विचारों को ना पालें, गलत चीजों को मन में ना रखें। मन में रखने का मतलब दिमाग में चलने से। आप अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी चीजें देखें, अच्छे काम करें ताकि आपका मन स्वस्थ है। उसके बाद तीसरा आता है सोशल, सामाजिक। आप समाज के प्रति ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आपके मन में जो विकार उत्पन्न हो, इससे आपको कोई सामाजिक रूप से किसी भी तरह की हानि हो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताइए। स्कूल में अगर सोशल आप क्लास में सोशल है, सामाजिक है, तो आप सब बच्चे रेस्पेक्ट करेंगे, सब अच्छे से बात करेंगे। कोई भी बच्चा अगर इस तरह की बात करता है तो इसको कोई पसंद नहीं करेगा। तो ये जो है WHO की बात हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हेल्थ की डेफिनेशन। अब मैं एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ से आया। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, ये वर्ड बड़े बड़े ध्यान सुने। यूनाइटेड नेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6। तो 6 अंग में आपका एक है जनरल असेंबली और दूसरा है ICJ, इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, तीसरा है सेक्रेटरीट, चौथा है सिक्योरिटी काउंसिल और पांचवा है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इस इकोसॉक के अंदर 15 सब पार्ट है, उन 15 भी है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी है। तो इकोसॉक के अंदर 15 पार्ट है, उन 15 पार्ट में एक है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक छठा आया आपका ट्रस्टी से। तो इस तरह से टोटल यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं। इन 6 अंगों को याद करने की मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताऊंगा। आज की बात आप इसे नहीं भूलो, बच्चे ध्यान से सुनिए। यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, ये कौन कौन से हैं? जब बच्चे 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ वर्ड लिखा होता है AISSE। कोई बच्चा बता सकता है इसका क्या मतलब होता है? क्लास 10 और 12th का स्टूडेंट, AISSE कोई भी बच्चा? ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। और आप आ जाते हैं टेस्ट देने, आपका 10th और 12th का बोर्ड होता है वहाँ पर। ध्यान रखना है इस बात को।
AISSE ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। और आप यहाँ क्या चले जाते टेस्ट देने जाते हैं। तो अगर आपसे ये आपको याद हो गया तो आपको समझो ग्रेजुएशन में 6 अंक याद हो गए, 6 अंक हुए। तो आपका ए से है असेंबली, जनरल असेंबली, आई से है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे आप लोगों ने देखा और ये ऑफिसर से ज्यादा उसमें कहीं तरीकों को वहां भी जाया गया। तो आपका आई से होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एस से एक एस होगा सिक्योरिटी काउंसिल, और एक एस से हो गया सेक्रेटरी। और फिर आपका सेक्रेटरी से आपका हो गया इकोसॉफ्ट के अंदर 15 पार्ट। फिर आपका जो क्लास मतलब आप टेस्ट देने जाते हैं AISSE के थ्रू, तो आपकी हो गई ट्रस्टी से। तो वो ट्रस्टी ये है 6, और इकोसॉफ्ट के अंदर 15 में एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे संसार में हेल्थ से संबंधित कार्यक्रम होते हैं आज के दिन। और हेल्थ में जो मेन जो आपका पार्ट है वो है हार्ट। कई बार आपने देखा हार्ट अटैक होता है या कार्डियक अरेस्ट हो गया तो आपकी जो है वो रिपोर्ट डेथ हो जाती है। तो आप अपने हार्ट को स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ मैं आज का कार्यक्रम आपकी वाणी को समाप्त करता हूँ, आज की वाणी अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे चलता